Hello students. Student, this is your third chapter, trigonometric function. But first we will discuss measurement of angles. ठीक है, measurement of angles ये डिस्कस करने वाले हैं. इसमें trigonometric functions ये क्या है? Trigonometry means trigonometry words है ना, वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ट्रिग्नो एंड मेट्रो. ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल्स, मेट्रो मीन्स मेजरमेंट. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, मीन्स साइड ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल ऑफ ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ देयर एंगल्स, है ना. ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ एंगल. कंसीडर अ रे OA. ठीक है, OA क्या है? एक रे है. If this ray OA rotate, हम इस रे OA को ऐसे रोटेट करते हैं and take a position OB. जब ये रे OB पोजीशन लेती है, then we can say angle AOB has been generated. Angle AOB has been generated. ये जो हमारी जो लाइन OA है, इसको बोलते हैं हम इनिशियल साइड. इनिशियल साइड. एंड दिस साइड इज कॉल्ड टर्मिनल साइड. टर्मिनल साइड. एंड दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, एंगल कैसे बनता है? जब लाइन OA को हम रोटेट करते हैं OB पे, जो एंगल जो AOB इज एंगल. ठीक है, नाउ साइन ऑफ एंगल. एंगल के साइन क्या होते हैं? इट्स डिपेंड ऑन रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. जब भी हमारी इनिशियल साइड OA है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी रोटेट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से जब भी रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस जो घड़ी की जो सुई है ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, जब ऐसे इसको रोटेट करेंगे तो जब भी ये एंगल बनेगा, दिस पॉइंट इज B एंड थीटा इज अ पॉजिटिव एंगल. जब भी इस इनिशियल साइड OA को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे इस तरीके से. ठीक है, ये इसका रोटेशन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज था और ये क्लॉकवाइज. इस डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये कैसा होगा? ये नेगेटिव एंगल होगा. ठीक है, एंगल जब भी इनिशियल साइड को रोटेट करते हैं at time initial side OA take a position OB, then we can say angle AOB has been generated. है ना, ये एंगल इस तरीके से जनरेट हो गया. ये होता है साइन ऑफ एंगल्स. ये क्या है? पॉजिटिव एंगल. ये क्या है? नेगेटिव एंगल. जब भी हमारी इनिशियल साइड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करते हैं, ठीक है, तो एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव. और जब भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो एंगल होगा नेगेटिव. ठीक है स्टूडेंट्स, in earlier classes we have already discussed a one unit of angle, that is called degree. Degree measure if a rotation of initial side to terminal side is 1/36th part of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree. Student, 1 degree क्या है? दिस इज इनिशियल साइड. जब इस इनिशियल साइड को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस जब करते हैं, यानी कि जब इनिशियल साइड पे जो टर्मिनल साइड कोइंसिडेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इनिशियल साइड को जैसे इस रोटेट करेंगे और लास्ट में जब टर्मिनल साइड एंड इनिशियल साइड आर कोइंसिडेंट, ठीक है, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशंस को जब हम 1360 यानी कि 1/360 पार्ट, यानी कि इसके जब 360 पार्ट करेंगे इक्वल पार्ट में, जब इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन को
हम डिवाइड करेंगे क्योंकि वन पार्ट, अ वेरी स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, जब इस कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के जब हम 1/360 यानी कि इसके 360 पार्ट इक्वल पार्ट करेंगे, जो एक पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री, 1 डिग्री, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 के ऊपर जो मैंने डैश लगा दिया है इसको रीड करते हैं 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डैश मींस मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये 1 डिग्री को भी हम 60 मिनट में, यानी कि ये क्या है, ये जो डैश है ये काफी स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, एंड 1 डैश इज इक्वल्स टू 60 डबल डैश। इसको मिनट और इसको सेकंड बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल ये सिस्टम होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, और ये 1 रेडियन क्या है, जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशंस को 360 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। स्टूडेंट, another unit of measurement of an angle is radian. इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। 1 radian is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of circle. Means this is a circle of center O. ठीक है, and A is any point on the circumference of circle, and length of its radius is r. ठीक है, O क्या है, रेडियस है, इसकी लेंथ कितनी r, and B is any point on the circumference of circle, and length of arc AB, length of arc AB is equal to also be r. ठीक है, length of arc is equal to radius of circle, then the angle subtended by an arc on center is 1 radian. ठीक है स्टूडेंट्स, 1 रेडियन, ये छोटा सिंबल सी है, इसको 1 के ऊपर हम ना ऐसे लिखते हैं, तो इसको रीड करते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होगा, जब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जब किसी सर्कल की रेडियस हम 1 यूनिट लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इज ए बी एंड ओ। ठीक है, अगर ये ओ ए कितनी है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट, इसकी यूनिट कुछ भी हो, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, जो भी हो, एंड ए बी अगर ये भी 1 यूनिट है तो ये एंगल कितना होगा, 1 रेडियन। अगर ये रेडियस कितनी है, 1 यूनिट, और अगर ये लेंथ ऑफ आर्क अगर ये 2 यूनिट हो गई, जस्ट लाइक दिस इज पॉइंट P, तो ये कंप्लीट एंगल AOP कितना होगा, 2 रेडियन। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड यूनिट ऑफ एंगल, दैट इज कॉल्ड रेडियन। और रेडियन क्या है, 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जब भी किसी सर्कल की जो रेडियस और इसके लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल हो, तो उस लेंथ ऑफ आर्क से जो भी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। और रेडियन को हम ना सी मोस्टली हम इस टाइप से लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 रेडियन। ठीक है, लास्ट वे और हमने क्या डिस्कस किया था, दिस इज अ सर्कल ऑफ सेंटर O, and here
this point A on the circumference of circle. OA is a radius of circle is R. जैसे जैसे हम लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज B, अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क AB, अगर ये भी आर्क ले लें तो ये एंगल कितना हुआ 1 रेडियन। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे से लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगी तो एंगल भी जो सेंटर पे बनेगा वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब AB की जगह पे मैं यहाँ पे कोई AP पॉइंट ले रहा हूँ, तो जैसे लेंथ ऑफ आर्क AP बढ़ेगी तो एंगल भी, अभी एंगल कितना था ये, अब एंगल कितना होगा AOP, अब ये एंगल कितना हो गया। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि लेंथ ऑफ आर्क जैसे से बढ़ती जा रही है, एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेंटर ऑफ सर्कल इज आल्सो बी इंक्रीज। तो हम इससे देख सकते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि जो भी एंगल थीटा जो सेंटर पे बन रहा है वो लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर लेंथ ऑफ आर्क ज्यादा होगी तो थीटा भी इंक्रीज होगा, लेंथ ऑफ आर्क जैसे जैसे कम होगी तो थीटा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, इस सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। लेट अ लेंथ ऑफ आर्क OA R radius of circle OAR and length of arc ये भी हमने R ले लिया है। जब ये एंगल AOB कितना होगा 1 रेडियन, and let now length of arc AP is equal to L and angle AOP is equal to, ये हमने थीटा एंगल ले लिया है। अब कंप्लीट एंगल यहां से आता जो एंगल है ना ये कितना है थीटा, ये सारी चीजें हमने एज्यूम की हैं, ठीक है। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब हम एक चीज यहां पे डिस्कस करते हैं। नाउ एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इज इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पे दो एंगल्स का हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा और इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। तो एंगल AOP, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है AP अपॉन लेंथ ऑफ आर्क AB। बट स्टूडेंट एंगल AOP हमने थीटा लिया है एंड एंगल AOB कितना है 1 रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AP L है, ये कितनी है L एंड दिस इज R। इसको ट्रांसफर कीजिए, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R रेडियन, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R रेडियन। तो इसमें दिस इज द रिलेशन ऑफ थीटा, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इस पे डिपेंडेंट काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं एक्सरसाइज में करने वाले हैं, ठीक है। इसमें नोट कीजिए। लास्ट स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंड रेडियन इज आल्सो बी अ डिग्री ऑफ एंगल, ठीक है। डिग्री क्या थी, 1/360 part of one complete revolution and one part is called degree, and radian m are equal to a radius of circle, ठीक है। then are subtended an angle at center of circle is called 1 radian, ठीक है। this one, this is the circle of center O, this point is A। अगर हम इस OA को, ये क्या होती है इनिशियल सेट, अगर इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशंस कराएं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशंस कितने का होता है 360 डिग्री, एंड इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज R, कोई को मैंने R लिया है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला
ड्राइव किया था, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जब इसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन कराएंगे तो इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। इफ radius of circle is r, the circumference of circle is 2 pi r, and theta is equal to 2 pi r upon r। यहाँ पे l क्या है, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन के डिस्कस कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी कंप्लीट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। r से r कैंसिल हो गया। हाँ, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो हमारे सेंटर पे एंगल कितने का बनेगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू r से r कैंसिल आउट हो गया 2 पाई। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, 2 से डिवाइड कीजिए बोथ ऑफ साइड में, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिलेशन हो गया। अगर हम यहां से 1 डिग्री फाइंड करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हुआ, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे एंगल को, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर मैं यहां से थीटा डिग्री कर लें तो कितना होगा, 180 इनटू थीटा रेडियन। ऐसे यहां पे 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस एंड थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इनटू थीटा डिग्री। ठीक है, यहाँ पर थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। अगर ये क्या है, रेडियन मेजरमेंट है, ये क्या है, डिग्री है। जब भी रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, हमारा डिग्री में दे रखा है, रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। वन 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, या तो इसमें दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, अदरवाइज हमने ये चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 90 रेडियन। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2, 90 से 180 2 टाइम्स। ठीक है, रेडियन, वही थीटा मैंने 90 पुट किया। ऐसे ही हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट when 1 डिग्री is equal to pi upon 180 radian and 1 radian is equal to 180 upon pi degree. 1 degree is equal to 180 upon pi, sorry 1 radian is equal to 180 upon pi degree। तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू फाइंड करते हैं। 180 पाई की वैल्यूज क्या होती है, 22 अपॉन 7, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसको 2 से 90 अपॉन इंटू 7 अपॉन 11, 630 अपॉन 11 डिग्री। अब 11 का हमें इसमें डिवाइड करना है, चलिए 11 का डिवाइड करते हैं 630 में। 5 टाइम्स आएगा 55, कितना आएगा 80, 7 टाइम 77, 3 में 11 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो कितना हो गया, यहाँ पे नोट करते हैं 57 डिग्री। अभी क्या है 3 डिग्री, बट 11 का 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमने अभी डिस्कस किया था हेक्साडेसिमल सिस्टम में, इस डिग्री को भी हम मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट
एंड 3 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 60 यानी कि 180 मिनट्स। तो हमने ये तो फाइन यहाँ तक हो गया। अब 3 डिग्री को भी हमने 180 मिनट में चेंज किया है। अब 180 मिनट्स में हम 11 से डिवाइड करेंगे। इलेवन का डिवाइड करेंगे हम 180 मिनट में। 180 मिनट कहां से आ गया ये? अभी हमारा जो रिमाइंडर था 3 डिग्री, उस 3 डिग्री को हमने मिनट में चेंज किया है। कितना होगा? 17066 कितना होगा? 4 मिनट। तो 16 कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो 16 मिनट आ गए। अब ये 11 का 4 में डिवाइड नहीं होगा, तो बट वी नो दैट सर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 सॉरी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 4 मिनट इज इक्वल्स टू 6 4 जा 240। ठीक है, कितना सेकंड हो गया? अब हमें इस 11 का डिवाइड करना है 240। कितना जाएगा? 2 टाइम्स 11 2 सा 22 20 कितना जाएगा? 1 and 9 ऑलमोस्ट 2। ठीक है, 11 2 सा 20 थोड़ा सा कम है। देखिए डिग्री में और मिनट में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड नहीं करते, लेकिन ये तो काफी छोटी यूनिट्स होगी ना सेकंड, तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मे बी 22 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। स्टूडेंट अभी आप यहां से एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पे वही चीज लिखी है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। लेकिन अभी आपने अर्ली क्लासेस में ये चीज पढ़ी है, पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू कितनी पड़ी थी? 3.14। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? पाई इक्वल टू 180। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है ना। बट नहीं स्टूडेंट, पाई की वैल्यू 3.14 आई मीन 22/7 ही होती है। पाई की वैल्यू तो 22/7 ही होती है। ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, फिक्स ये भी नहीं है। पाई की वैल्यू तो यही होती है, लेकिन उसको ऐसे भी लिख लेते हैं ऑलमोस्ट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, पाई की फिक्स वैल्यू तो यही होती है। ये पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं है, पाई रेडियन की वैल्यू है, यानी कि 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 नहीं होती, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है, यानी कि 3.14 रेडियन इज इक्वल टू दिस। पाई की वैल्यू तो यही होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 systems for measuring an angle. System first is sexadecimal और इंग्लिश और ब्रिटिश सिस्टम, इसको कि हम एंगल को डिग्री में मेजरमेंट करते थे। ठीक है, एंड सेकंड इज सेंटेंसिमल और फ्रेंच सिस्टम, इसको कि हम ग्रेड में मेजरमेंट करेंगे। एंड थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम, जिसको कि हम एंगल को रेडियन में मेजरमेंट करते थे। Student, we know that 1 degree is equal to 1/360 part of complete revolutions. ठीक है, और ये ग्रेड क्या होता है? 360 का भी जो भी एंगल था वो 400 ग्रेड के इक्वल होता है। ठीक है, तो इनमें एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं डिग्री, D for degree upon 90 is equal to grade upon 100 is equal to रेडियन अपॉन पाई बाई 2। और 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो d upon 90 is equal to g upon 100 is equal to 2r upon pi. This is the relation of degree, grade and radian. This one grade, 1 grade is equal to 100 minute. ठीक है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है, ये जो एंगल में जो था 1 डिग्री इज इक्वल टू
60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसमें क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है तीनों ही सिस्टम में, इसको नोट कीजिए।